हमारी आज की स्टोरी का नाम है हाउसवाइफ पार्ट 2। पता नहीं प्रज्ञा की नज़रों में क्या था कि रमोला सकपका गई। आप हैं मिसेस साक्षी सान्याल, इन्फोसिस में चीफ एग्जीक्यूटिव है। मिस्टर सान्याल यहाँ फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। फिर बारी बारी से रमोला ने सबको परिचय कराया। उनमें से आधी से ज़्यादा तो यूनिवर्सिटी की लेक्चरार थी और बाकी प्रोफेसर्स की पत्नियां जो कहीं ना कहीं जॉब करती थी। तभी तो प्रज्ञा का हाउसवाइफ होना उन्हें हैरत में डाले हुए था। प्रज्ञा का जी चाह रहा था कि वह चुपचाप उठकर वापस घर चली जाए, लेकिन यह भला कैसे संभव था। पार्टी तो उसी के पति मिस्टर नितिन खरे के सम्मान में हो रही थी। वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो उसने बेमन से ले लिया। नितिन के लिखे हिंदी साहित्य का इतिहास को आज कुलपति के हाथों अकादमी पुरस्कार मिलने वाला था और उन्हें रीडर की उपाधि से भी नवाजा जा रहा था। नितिन के लेक्चरार से रीडर बनने तक के सफ़र में प्रज्ञा ने हर पल उसका साथ दिया था। अब वह इन तितलियों को अपनी जॉब ना करने की क्या सफाई दे। एक तो नितिन का स्वभाव ऐसा है कि वे जब तक घर में रहे प्रज्ञा उनके आसपास होनी चाहिए। दूसरी बात जो खुद प्रज्ञा को गवारा नहीं था वह ये कि उसके बच्चे आया के भरोसे पले। उन्हें स्कूल से आकर माँ के बदले बंद तालों को देखना पड़े। खैर जो भी हो, लेकिन आज प्रज्ञा कुंठित हो गई थी। हाउसवाइफ होना वाकई हीनता का परिचायक है। हाउसवाइफ का अपना कोई वजूद नहीं होता है। वैसे कभी कभार प्रज्ञा के मन में अपने हाउसवाइफ होने को लेकर हीन ग्रंथि पलने लगती थी, लेकिन उसने आज जैसा अपमान कभी महसूस नहीं किया था। अभी प्रज्ञा ना जाने और कितनी देर तक खुद से सवाल करती अगर रमोला ने टोका ना होता। अरे मैम, आप खाली बोतल लेकर बैठी है, दूसरी लाकर दूँ? वाकई उसकी कोल्ड ड्रिंक तो कब की समाप्त हो गई थी। वो जबरन मुस्कुराते हुए नो थैंक्स कहे उठकर खाली बोतल डस्टबिन के हवाले कर आई। प्रज्ञा की कुंठा उस पर हावी होती जा रही थी। वह सचमुच उठकर जाने का सोच ही रही थी कि स्टेज पर माइक थामे नितिन को देखकर अपनी कुर्सी से चिपक कर रह गई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नितिन की गंभीर आवाज़ गूंज उठी। वैसे तो यह एक घिसा पिटा डायलॉग है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का योगदान होता है, लेकिन मेरे मामले में यह 100% सत्य है। आज मैं अपनी पत्नी प्रज्ञा की बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंच सका हूं। मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम बात मेरी पत्नी प्रज्ञा का हाउसवाइफ होना है। डबल MA और गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी मेरी इच्छा की खातिर प्रज्ञा हाउसवाइफ बनकर हर कदम पर मेरे साथ चलती रही। प्रज्ञा जैसी नींद से जागी उसका कुंठा परत दर परत पिघलने लगी और नितिन का भाषण जारी रहा। तन मन से पूरी तरह समर्पित प्रज्ञा ने मुझे घर बाहर की तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त रखा होता तो मैं इतना बड़ा ग्रंथ नहीं लिख पाता। आज के दौर में औरतों का जॉब करना उनका स्टेटस सिंबल बनाता जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रज्ञा भी कहीं जॉब करके खुद की पहचान तलाश कर रही होती तो शायद मैं आज भी एक साधारण सा लेक्चरार बना रहता। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही प्रज्ञा की कुंठा पूरी तरह बह गई। उसका एक्सरे करने वाली निगाहें अब झुकने लगी। शायद वे रंगों हाथों पकड़ी गई थी। पति के बराबर बल्कि ज़्यादा कमाने के रोब में वे पति और बच्चों को कितना तवज्जो देती है। क्या उनके पति कभी नितिन की तरह सरेआम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं? शायद कभी नहीं। नितिन ने प्रज्ञा को कितना ऊंचा उठा दिया था या मेहमानों की नज़रों में प्रज्ञा के प्रति उभर आए सम्मान के साफ पता चल रहा था। मैं तो यही जानता हूँ कि यह ग्रंथ मैं प्रज्ञा की बदौलत ही पूरा कर सका हूँ, इसलिए इस पुरस्कार की असली हकदार मेरी पत्नी प्रज्ञा है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई लवली वाइफ। तालियों की गूंज के बीच प्रज्ञा स्टेज पर पहुंची। कुलपति महोदय ने नितिन को मेडल पहनाया तो नितिन ने उसे प्रज्ञा के गले में डाल दिया। प्रज्ञा का चेहरा अलौकिक तेज से चमक उठा। अपने पति की एक वाक्य आई एम प्राउड ऑफ यू वाइफ ने एक हाउसवाइफ को अपनी हाउसवाइफ होने के गर्व से अभिभूत कर दिया। थैंक यू।